नमस्कार। मैं रेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे अंधविश्वास की कहानी है जिसमें अभी अगस्त 2025 का समय चल रहा और इस कलयुग में भी एक ऐसा शख्स जो अंधविश्वास के चक्कर में आकर के अपने ही चचेरे पोते का जो है कत्ल करता है। ऐसे तो अंधविश्वास के नाम पर बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे वारदातें हम लोगों के देश में हुआ है। लेकिन इस 2025 में जब देश, दुनिया और सारे चीज़ें इतने तमाम प्रोग्रेस कर गई है, अभी भी लोग जो है अंधविश्वास के चक्कर में और इस तरह की वारदातों का अंजाम देते हैं, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर जो इतना डेवलपमेंट, इतना देश जो आगे बढ़ रहा, वह सही में हकीकत में वह है भी या फिर, क्योंकि इस तरह की जो वारदातें जब जब बाहर निकल करके आती है तो यह सारी चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरा चीज़, कई दफ़ा मैंने लगभग दर्जनों क्राइम का स्टोरी में बात आपसे कहा है कि क्राइम ना ही किसी धर्म, ना ही किसी मजहब में अंतर करता है और ना ही ऐसा है कि पढ़ा लिखा इंसान है तो वह कत्ल या फिर वारदातें नहीं करेगा। जो कोई भी शख्स जुर्म होने के दस्तक को नहीं सुनेगा, जो कोई भी शख्स अज्ञानता और ज्ञानता में फ़र्क, उस अंतर को नहीं समझेगा, वह क्राइम के दलदल में फंसेगा, उसके हाथों गुनाह होगा और फिर वह सलाखों के पीछे पहुंचेगा। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है और यह कहानी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का है और वहाँ एक थाना, करेली थाना लगता है, उसी करेली थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव में एक पीयूष नाम का शख्स रहता है, 17 साल का। इसी 26 अगस्त को हर दिन की भांति वह सुबह में लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब में घर से निकलता। +1 या +2 में पढ़ रहा था, नाबालिग था अभी। और कुछ साल पहले ही पिता का देहांत हो गया था। अपनी माँ के साथ और जो दो भाई रहते हैं उन लोगों के साथ जो है उसी करेली थाना के अंतर्गत उस गांव में रहा करता है। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। पिता का 4-5 साल पहले मृत्यु हो गया था। माँ जो कामनी थी उसी के साथ वह रहता था। दो भाई भी थे, कुछ आगे बन करके, मतलब आगे पढ़ करके उसको बनना था। तभी जो है 26 अगस्त को हर दिन की भांति वह स्कूल के लिए निकलता है, कॉलेज के लिए। लेकिन जाने का तो स्कूल के लिए हर दिन के बाद ही वह निकलता है, लेकिन 2-2:30 बजे के करीब में उसको घर वापस आना था। लेकिन घर वह पहुंचता नहीं है। उस समय घर वाले इंतजार करते हैं, सोचते कि शायद स्कूल में कुछ फंक्शन या फिर कहीं किसी दोस्त के घर चल गया होगा। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 1.5-2 घंटा जो उसका तय समय हर दिन का आने का था। घर के लोग परेशान होते हैं। घर के टीचर का नंबर था, माँ कामनी जो रहती है वह तुरंत स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनको फ़ोन घुमाती है। तो पता चलता है कि पीयूष जो है वो 26 अगस्त इसी महीना का उस दिन वह घर स्कूल ही नहीं पहुंचा। घर वाले परेशान हैरान वापस दोस्तों को फ़ोन करते हैं। दोस्तों से वही आंसर मिलता है कि जो है उन्होंने सुबह से उसको देखा नहीं है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर के लोग, जो माँ थी, उन लोगों का रोना धोना शुरू होता है। तभी जो घर के जो बड़े लोग रहते हैं, आस पड़ोस को भी जब यह सारी बातें पता चलती है तो जो आसपास घर का स्कूल जाने का जो रास्ता था वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरा में जा करके देखते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब में पीयूष ठीक घर से निकल करके हर दिन की बात ही कॉलेज जाने के लिए कॉलेज के ही ड्रेस में वह घर से निकलता है। लेकिन वह इस कॉलेज के टीचर बता रही कि वह इस मतलब कॉलेज पहुंचा नहीं। दोस्त बता रहे कि वे सही में वह स्कूल आया नहीं, ना ही उस दिन 26 अगस्त को बातचीत हुआ। धीरे धीरे शाम हो जाता है, फिर कुछ सोचता नहीं है। घर के लोग जो है वह उसी करेली थाना में जा करके अपनी बेटा पीयूष के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस इस केस में अपहरण का मामला दर्ज करके जो है तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तमाम सीसीटीवी कैमरा और जो है उसका फोटो वगैरह सब थाने में वाले लेते हैं ताकि जो है तफ्तीश कर सके। और यही सारी चीज़ें अभी हो ही रही थी, तभी जो है उसी प्रयागराज का जो है एक इलाका में, यमुना नदी के पार का एक इलाका में, एक मतलब झाड़ियों में किसी बॉडी का हाथ वगैरह देखने पर एक अनजान महिला जो है नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और उसके बाद जब ऊपर से देखती है तो पता चल जाता है कि जो है झाड़ियों में किसी साड़ी से लपटा हुआ कोई डेड बॉडी है। तुरंत फोरेंसिक की टीम को पुलिस बुलाती है और झाड़ियों से उस साड़ी में लिपटा हुआ जो चीज रहता है उसको बाहर निकालती है। और जब
साड़ी हटाती है, खोलती है, तो उसमें जो है एक डेड बॉडी का टुकड़ा किया हुआ था। पुलिस जो है आसपास के जो लोग रहते हैं उन लोगों से उस शव को पहचानने और बाकी चीज का कोशिश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता कि कुछ शव टुकड़े में थे और किसी का उतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि कोई वो डेड बॉडी जा करके मतलब पहचानना तो दूर की बात है, उसको देखने का हिम्मत जुटा सके। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और जिस शख्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उस वहाँ से गुजरने वाला एक राहगीर, एक महिला थी, कि वहाँ पर झाड़ियों में मतलब एक शख्स को साड़ियों में लिपटा हुआ कुछ फेंकते हुए देखा, और जब फेंकने के बाद उसे मतलब उस चीज से जो है एक इंसानी हाथ नजर आ रहा था, शरीर का अंग नजर आ रहा था। अब पुलिस उस महिला से उस शख्स के बारे में मतलब सारा हुलिया उसका और किस तरह गाड़ी से आया था सारा चीज पूछताछ करती है, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका स्कूटी का कलर ही वह महिला बता पाती है। खैर, पुलिस इस केस में भी जो है सीसीटीवी का मदद लेती है और जिस रास्ते से उस शख्स का आने और जाने का जो महिला ने देखा था, उस रास्ते में तमाम जितने भी सीसीटीवी कैमरा रहते उसको खंगालती है और फिर जो है आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वह शख्स जो है वह पास के ही करेली थाना के अंतर्गत के गांव का रहने वाला है। अब पुलिस उस शख्स के घर तक, उस गांव तक पहुंचती है और जैसा कि मैंने कई दफ़ा यह बात भी बताया कि गुमशुदगी और अपहरण इन सारी चीज़ों में पुलिस जब कभी कोई शख्स, चाहे वह नाबालिग हो बालिग हो, का मुकदमा दर्ज होता है तो आस पड़ोस के जितने भी इलाके थाने रहते हैं वहाँ पर मतलब जानकारी देती है, या फिर उसी थाने में इस तरह का, चाहे जब लवारिस लाशें मिलती है तो गुमशुदा हुआ लोगों से साथ मैच करती है। तो यह एक इत्तेफाक की बात थी कि जो है उस प्रयागराज का ही दोनों बॉडी भी जहाँ से मिला था वह भी उसी प्रयागराज थाना के अंतर्गत एरिया में था, और जो है पीयूष जहाँ से गुमशुदा हुआ था वह भी उसी थाना के एरिया में था। तो पुलिस को शुरुआत में तो यह सारी चीज़ें पता नहीं थी कि जो डेड बॉडी मिला हुआ पीयूष का ही है, लेकिन जब थाने से धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो डेड बॉडी मिला एक बच्चे का। ऑलरेडी जो है वहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट 3-3:30 बजे के करीब में दर्ज हो जाता है। तो पुलिस पीयूष के घर वालों को इन्फॉर्म करती है और डेड बॉडी जब दिखाती है तो उसका पीयूष के रूप में जो है उसकी माँ पहचान करती है। और इधर दूसरी तरफ पुलिस ऑलरेडी जो है उस शव को साड़ियों में लपेट करके फेंकने वाले शख्स का तफ्तीश कर रही थी, तो वह भी उसी गांव का कुछ लोगों ने पहचाना और वह भी पीयूष के दादा के रूप में, जिसका नाम शरण सिंह था। अब पुलिस शरण सिंह को उठाती है और तब कड़ाई से पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि दरअसल करण सिंह का 2023 में जो उसकी एक बेटी थी उसने आत्महत्या कर ली थी, और 2024 में वापस उसका एक जो बेटा था वह भी आत्महत्या कर लेता है। तो 1-1.5 साल के अंदर में जो 2 बच्चे ने आत्महत्या का जैसा कदम उठाया था, इसी से करण शरण सिंह जो है परेशान होता है और जो है वह तांत्रिकों और इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, और किसी तांत्रिक ने इन दोनों उसके दोनों बच्चों का कत्ल का जिम्मेदार जो है उसकी बहू रहती है जिसका नाम कामनी रहता है, उसको ठहराते हैं। और यही वो तांत्रिक बताता है कि उसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया जिसके कारण तुम्हारे दोनों जो है बच्चे ने आत्महत्या किया। यह सारा चीज़ जब पता चलता है तो तांत्रिक वगैरह जैसा कि उसको बताए थे कि अगर वह पीयूष का मतलब उस कामनी के किसी बेटे का जो है अगर पूजा पाठ करके उसको मार देता है तो शायद उसके दोनों बच्चे जो है वापस फिर से आ जाएंगे। अब वही अंधविश्वास में इस तरह से डूबा हुआ था, जबकि उसका खुद प्रॉपर्टी डीलर का काम है और बहुमंजिला इमारत भी है प्रयागराज में, लेकिन फिर भी जो है वो अंधविश्वास में पड़ करके वह पीयूष का जो है कत्ल करने जैसा साजिश रचता, और लगभग 1 महीना से वह इसी फिराक में था। इसके लिए वह चाकू और बहुत सारी चीज़ें खरीद करके लाता है और फिर उसी 26 अगस्त की सुबह जब वह पीयूष स्कूल के लिए जब घर से निकलता है तो उसको कुछ बीच रास्ते में कुछ बात बोल करके अपने घर लेकर के आता और पीछे से जो है उस पर पत्थर से वार कर देता, फिर पीयूष जो है बेहोश हो जाता है। फिर जो अपना पूजा पाठ बाकी सारी चीज़ें शुरू करता है और फिर जो है पहले से खरीद कर लाए हुए चाकू और उस तरह के औजारों से वह पीयूष का शरीर का टुकड़े टुकड़े करता है। और सारा टुकड़े टुकड़े करने के बाद पूजा उसका जब खत्म होता है तो शव को भी ठिकाने लगाना था, क्योंकि कमरे में खून और बाकी चीज़ें पूरे बदबू आ रही थी। इसके लिए वह अगरबत्ती और इत्र छिड़कता है और अगरबत्ती को जलाता और फिर जो है डेड बॉडी का जो उसने टुकड़ा टुकड़ा किया था उसको
मतलब बाहर ले जाके ठिकाना लगाना था, इसीलिए वह कुछ उसको उस समय मिलता नहीं है, लेकिन घर में रखी हुई उसकी पत्नी की जो साड़ी थी उसी में वो उसको लपेट करके स्कूटी के बीच में रख करके फिर जो है वह यमुना नदी के पार किसी झाड़ी में सुनसान जगह पर जो उसको फेंकता है। और इसी फेंकने के दौरान जो है एक महिला देख लेती है, और जब पास जा करके देखती है तो उसको एक इंसानी मतलब उस साड़ी से निकला हुआ शरीर का अंग दिखाई देता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। यह सारी चीज़ें पुलिस के सामने थी, और उसने यही बताया कि जो है उसके दोनों बच्चे जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर आत्महत्या कर लिए थे, और जिस तरह से तांत्रिक ने बताया था कि यह सारा चीज़ किया हुआ जो है पीयूष की जो माँ है कामनी उसी के द्वारा किया हुआ, इसी कारण तुम्हारे दोनों बच्चों ने आत्महत्या जैसे वारदात मतलब आत्महत्या को चुना। तो इतना मतलब डेवलप इंसान जो खुद प्रॉपर्टी डीलर है, बहुमंजिला उसका इमारत है, लेकिन फिर भी तांत्रिक और इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ करके उसने जो है जुर्म का रास्ता चुना, कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल वह सलाखों के पीछे है, और पुलिस इस केस में जितना भी सीसीटीवी कैमरा जिससे वह कातिल तक पहुंची, और पीयूष किस टाइम से मतलब घर से कॉलेज के लिए निकला, और कब जो है शरण सिंह किस तरह से स्कूटी में लेकर के डेड बॉडी को साड़ी में लिपटा हुआ लेकर के जा रहा है, उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के सारा चीज़ जो है पुलिस सीसीटीवी कैमरा से इकट्ठा कर रही है, ताकि कोर्ट में जो है चार्जशीट जब वो दाखिल करेगी तो सभी सबूत के तौर पर जो है उस कोर्ट में दाखिल करेगी, ताकि जो है शरण सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पुलिस दिला सके। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अंधविश्वास इस तरह की घटनाएं जब जब इस 2025 में भी निकल करके बाहर आती है तो यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि देश शिक्षा जितना विकास करा, क्या वाकई में जो है लोगों का सोच, लोगों का जो है सोचने का लेवल उतना विकसित हो पा रहा है या नहीं। और दूसरी तरफ क्राइम, यहाँ पर एक अच्छा खासा इंसान जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, खुद प्रॉपर्टी डीलर और बहुमंजिला इमारत है, लेकिन फिर भी जो है वह किस तरह से तांत्रिक और इस तरह के जो है झूठे बाबाओं के चक्कर में पड़ करके जुर्म का रास्ता चुनता है। और फिलहाल वह सलाखों के पीछे, अब शायद उसका पूरा जिंदगी उसी सलाखों के पीछे गुजरेगा। लेकिन यहाँ सबसे अफसोस की बात कि शायद पीयूष अब कभी वापस नहीं आ पाएगा, और जो लोग पड़ोस के आसपास के लोग हैं उनको भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि उसका जो है चचेरा दादा जो है खुद अपने चचेरा पोता को इस तरह की मतलब इस तरह का साजिश कर सकता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी इस वारदात के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।